हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि रसोई में समीर की पसंद का खाना बना रही थी। बीच बीच में उसे राहुल की बातें याद आती और उसका मन क्रोध से भर उठता, परंतु वो उसी पल समीर की रात की बातें उसके क्रोध को पल में ठंडा कर देती। गुस्सा नहीं अंजलि, अब बस तुम पूरी तरह अपनी शादी पर ध्यान दे। समीर और तेरा रिश्ता अब हमेशा ऐसा ही रहे, फिर तो राहुल और उसकी बातें तुम्हें सपने में भी याद नहीं आएंगी। अंजलि खुद को समझा रही थी। अंजलि प्यार को महत्व देने वाली, प्यार को पाने की चाह में खुद को ही समझना भूल गई थी। कभी राहुल तो कभी समीर में उलझ कर रह गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि रसोई में नाश्ता बना अपने कमरे में जाती है। समीर अभी सो रहा था। उसके बिखरे बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे। नींद में भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अंजलि कुछ पल समीर को निहारती रही। तभी अंजलि का ध्यान टेबल पर रखे समीर के फोन पर गया। उस पर समीर के दोस्त की कॉल आ रही थी। अंजलि को समीर के किसी दोस्त से बात करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो समीर को उठाने के बारे में सोचने लगी। कुछ सोचकर खिड़की के पास गई। एक झटके से उसने खिड़की के पर्दे खोल दिए, फिर खिड़की पूरी खोल दी। सूर्य की रोशनी संग हवा का झोंका कमरे में प्रवेश कर गया। खिड़की के पास लगे फूलों की सुगंध उस हवा संग कमरे को महकाने लगी। अंजलि वहीं खड़ी उस हवा और फूलों की खुशबू में खो सी गई थी। अंजलि, समीर की आवाज़ सुनकर अंजलि पीछे मुड़कर देखती है। धूप के कारण समीर की नींद खुल गई थी। धूप समीर के चेहरे पर आ रही थी, जिसके कारण उसका चेहरा लाल दिखने लगा था। उसकी आंखें हल्की खुली हुई थी। वो सीधा अंजलि को देख रहा था। वो अभी भी पलंग पर पेट के बल लेटा हुआ था। वो, आपका नाश्ता तैयार है और आपके फ़ोन पर कब से कॉल भी आ रहा था, इसलिए आपको उठाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अंजलि एक ही सांस में बोल गई। समीर हैरानी से उसे देखने लगा। इससे पहले कि समीर कुछ कह पाता, अंजलि हवा के झोंके की तरह वहां से चली गई। समीर उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर कुछ याद आते ही उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई। मुझे माफ़ कर देना अंजलि, मैंने तुम्हें खुद से डरने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण आज तुम मेरे पास आकर मुझे जगाने से भी डरने लगी हो। समीर को वो सारे पल याद आने लगे जब वो अंजलि को बुरी तरह से मारता पीटता और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता। वो सब याद आते ही समीर की आंखों में आंसू की बूंदें बाहर आने का प्रयास करने लगी, जिन्हें समीर ने उन्हीं आंखों में फिर से कैद कर लिया। फिर वो उठकर बाथरूम की ओर चला गया। समीर जैसे ही नाश्ते की टेबल पर गया, अंजलि उसके लिए नाश्ता और चाय लेकर आ गई। समीर अपनी पसंद का नाश्ता देख मुस्कान के साथ अंजलि को देखता है, फिर नाश्ता करने लगता है। सुधा जी अंजलि और समीर के बीच फिर से इस रिश्ते में पनपते प्रेम को देखकर हैरान हो रही थी, परंतु कुछ कहने के स्थान पर उन्होंने मौन रहकर देखना उचित समझा। असल में वो इंतजार कर रही थी कब अंजलि कोई गलती करे जिसका फायदा उठाकर वो फिर से इन दोनों का रिश्ता बिगाड़ सके, क्योंकि सुधा जी को भी यही लगता है कि जिस दिन समीर और अंजलि के बीच सब अच्छा हो जाएगा, उस दिन अंजलि समीर को वश में कर इस घर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। सुधा जी की तरह ही कई औरतों को यही डर होता है कि जिस घर को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, जिस घर का हर कोना उनकी पसंद से सजा हो, जहां रसोई से लेकर हर छोटे बड़े निर्णय पर उनका अधिकार रहा हो, वहां अचानक कोई और आकर अपनी पसंद से घर को बदलने लगे, जिसके आने से उसकी रसोई का जायका ही बदल जाए। सबसे बड़ा डर कहीं बेटा माँ को छोड़कर बीवी को न पूछने लग जाए। तो इसी डर के कारण तो सुधा जी ने भी अंजलि और समीर के रिश्ते को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। न उन्होंने कभी समीर को उसकी गलती के लिए टोका, क्योंकि उनके लिए किसी औरत के दुख और अपने बेटे की खुशियों से बढ़कर घर पर अपना अधिकार कहीं अधिक महत्व रखता था। अपनी आदत के अनुसार अंजलि सारा काम कर जैसे ही कमरे में गई, फोन हाथ में आते ही उसने सबसे पहले राहुल को देखा। अंजलि ने उसकी फोटो को देखा। उसे देखते ही अंजलि का मन उसे बात करने को हुआ। फिर जैसे ही उसे राहुल की बातें याद आई, उसने गुस्से में फोन बंद कर दूसरी ओर रख दिया। अंजलि चाहे लिखे या ना लिखे, सच तो यही था, अंजलि को लिखने वाले से बेहतर उसे सुनने वाले की चाह थी। अंजलि को हमेशा एक ऐसे रिश्ते की तलाश रही जो उसकी हर बात सुन सके, जिसके सामने अंजलि अपने मन की हर बात बिना डर बिना संकोच कह सके। यही रिश्ता उसे राहुल में मिला था, इसलिए वो उसे चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। अंजलि ने महसूस किया आज पूरा दिन सुधा जी उस पर नजर रखे हुए थी। शायद वो अंजलि की गलती तलाश रही थी।
इसलिए अंजलि हर काम संभल कर रही थी। लेकिन कहते हैं नियति में जो लिखा हो वो होकर ही रहता है, फिर चाहे आप कितना ही सतर्क क्यों ना रहें। सुधा जी जब पूरा दिन नजर रखते रखते उकता गई तो वो कुछ समय के लिए बाहर चली गई। अंजलि अभी रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके घर की घंटी बजी। कौन है? बाकी के शब्द अंजलि के गले में ही रह गए, क्योंकि अपने सामने खड़े इस युवक को अंजलि अच्छे से जानती थी। उसके पड़ोस में रहता था, उसका नाम आलेख था। अंजलि ने कभी उससे बात नहीं की, मगर उसने इसे आते जाते कई बार देखा है। इसे पहचानने का एक कारण ये भी था कि आलेख की माँ ही एकलौती ऐसी पड़ोसी थी जो अंजलि के हालात को समझती थी। वो अंजलि से सहानुभूति रखती थी, मगर दूसरों के घरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, इसी सोच के चलते वो अंजलि की मदद नहीं कर सकती थी। बस वो अंजलि को बाहर काम करते देख कभी कभी बात कर लिया करती थी। वो माँ ने प्रसाद भेजा है। अंजलि को मौन दरवाजे पर खड़ा देख आलेख ने डिब्बा आगे करते हुए कहा, हो थैंक्स। अंजलि ने डिब्बा ले लिया। उसे किसी को दरवाजे पर इस तरह खड़ा रखना अजीब लग रहा था, परंतु अपनी सास और पति की अनुपस्थिति में किसी युवक को घर के अंदर बुला लेने के परिणाम को अंजलि बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो मौन रहकर दरवाजे पर खड़ी रही ताकि आलेख जल्दी से वहां से चला जाए। अंजलि ने जल्दबाजी में डिब्बा लेने के लिए हाथ आगे किया, इसलिए गलती से उसने डिब्बा देते हुए अंजलि के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अचानक हुई इस घटना से आलेख और अंजलि दोनों के लिए असहजता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए डिब्बा देते ही आलेख मुड़ कर जाने लगा। मुड़ते ही सामने समीर को देख आलेख ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने फीकी सी मुस्कान के साथ समीर को देखा, फिर तेजी से निकल गया। समीर ने आलेख से कोई बात नहीं की, न आलेख ने ऐसा कोई प्रयास किया। अंजलि भी समीर को देखकर डरने लगी थी, इसलिए वो रसोई में चली गई। अंजलि रसोई में सब्जी काट रही थी, साथ ही उसने समीर के लिए गैस पर चाय भी चढ़ा दी थी, मगर इसके बाद भी उसका सारा ध्यान इस समय समीर की आहट को महसूस करने में लगा था। अंजलि जानती है समीर को उसे किसी से बात करना पसंद नहीं, और आज जिस तरह गलती से आलेख ने उसके हाथ को छू लिया था, अगर वो समीर ने देख लिया होगा तो फिर से उसके और समीर के रिश्ते में दरार आ जाएगी। माँ बाहर गई है। समीर अंजलि के पास आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों को जेब में रखा हुआ था। उसका चेहरा लाल दिख रहा था, परंतु इस समय इस लालिमा का कारण सूर्य की रोशनी नहीं बल्कि समीर का बहुत ज्यादा गुस्से में होना था। अंजलि सब्जी काट रही थी, उसकी नजरें गैस पर रखी चाय पर थी। समीर गैस की ओर पीट कर खड़ा हो गया। उसकी नजरें अंजलि पर ही टिकी हुई थी। वो अंजलि के कांपते हाथों को देख रहा था। बस वो अभी गई हैं। अंजलि ने चाय कप में डालते हुए कहा, रुको मैं कर देता हूँ। समीर ने अंजलि के कांपते हाथों को देखकर, क्या मैं तुम्हें पूरा नहीं पड़ता? समीर ने चाय कप में डालते हुए कहा। उसकी नजर अंजलि पर ही थी। समीर, अंजलि ने बड़ी मुश्किल से एक शब्द कहा था। समीर की बात का अर्थ सोचकर भी अंजलि का कंठ भावनाओं के वेग से अवरुद्ध होने लगा था। मारपीट हो या तानों का जहर, अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक औरत सब सह जाती है, बस नहीं सह पाती वो उसके मायके का अपमान, उसके चरित्र पर आरोप लगाना, फिर चाहे वो भरे बाजार में हो या घर की चार दीवारी में, चोट उतनी ही गहरी होती है। कितनी बार आ चुका है वो यहाँ, किस हद तक आया है? क्या हमारे बेडरूम में भी लेकर गई हो तुम उसे? समीर ने कप के ऊपर उंगली घुमाते हुए कहा। बस करिए समीर, अंजलि ने ऊंची आवाज में कहा। अंजलि की आंखें बड़ी हो गई। उसकी आवाज ने समीर को भी अंदर से हिला दिया था। आज अंजलि के सब्र का बांध टूट गया था। समीर की हर बात सुनने वाली अंजलि ने आज पहली बार उसे ऊंची आवाज में बात की थी। समीर ने गुस्से में अंजलि की उंगली को पकड़ गर्म चाय के कप में डाल दी। समीर अंजलि के चेहरे को देख रहा था। उसके आंखों में एक भी आंसू की बूंद नहीं दिख रही थी, ना अंजलि के चेहरे पर कोई दर्द दिख रहा था। अंजलि के चेहरे पर इस समय केवल क्रोध के भाव दिख रहे थे। जब मन पर लगे घाव गहरे हों तब तन की चोट का भान कहाँ होता है। अंजलि भी जिस अपमान की अग्नि में झुलस रही थी, उसके सामने चाय की तपन बहुत ही कम थी। जब समीर ने अंजलि का गुस्से से लाल चेहरा, क्रोध के कारण उसकी बढ़ती सांसों को देखा तो वो अंजलि का हाथ छोड़कर तेजी से कमरे में चला गया। अंजलि ने उसके जाने के बाद एक आंसू बहाया, ना उसने उसकी उंगली पर कुछ लगाया। वो बस खामोशी से खड़ी अपने सपनों का टूटना देखती रही। वो सपने जो अंजलि आज सुबह से बुन रही थी। समीर की थोड़ी सी परवाह और प्यार की गर्मी से अंजलि के सपनों का जो फूल खिला था, वो आज समीर के क्रोध की अग्नि में जलकर राख हो गया था।
एक बड़ा सा मगर अच्छे से सजा कमरा, जहां दीवारों पर ब्लू रंग चढ़ा हुआ था। पर्दे भी हल्के ब्लू रंग के थे। कमरे के बीच में रखा पलंग, सामने ही दीवार पर लगा एक गोल मिरर, उसके नीचे टेबल पर एक कांच का फूलदान और एक तस्वीर रखी हुई थी। टेबल के पास एक कांच का दरवाजा था, जिसे खोलते ही बालकनी में जाया जा सकता था। बालकनी में बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। कुछ अलग अलग रंगों के हैंगिंग गमले भी लगे हुए थे। वहीं बालकनी में एक छोटा सा झूला लगा हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि उस कमरे का वो सबसे खूबसूरत हिस्सा था। तभी बाथरूम से एक लड़का बाल पोंछते हुए बाहर आया। उसने तौलिया बेड पर फेंक दिया। घुंघराले बाल, भूरी आंखें, प्यारी सी मुस्कान लिए वो कमरे के कोने में जाने लगा। बीच में रुककर उसने अपना चेहरा आईने में देखा। वो राहुल था। खुद को देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। राहुल उस ओर गया जहां एक टेबल और कुर्सी रखी थी। वो उस कुर्सी पर बैठ गया। अपने लैपटॉप पर एक तस्वीर देखने लगा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो अंजलि, उसने तस्वीर को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा। परंतु तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। पर तुम अच्छे लोगों की यही बात बुरी होती है, वो चाहे जितने परेशान क्यों ना हो, फिर भी वो दूसरों को परेशानी में नहीं देख सकते। फिर वो खुद को भुलाकर भी दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को धोखा ज्यादा ही मिलता है। राहुल ने अपना फोन निकाला। वो अंजलि को मैसेज टाइप करने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने वो मैसेज हटा दिया। राहुल ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपने होठों पर घुमाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंजलि को मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। अब तुम मुझसे बात जरूर करोगी अंजू, राहुल ने अंजलि की तस्वीर को देखकर कहा। आज तक समीर जब भी अंजलि पर गुस्सा होता, उस रात को समीर क्या करेगा, ये सोचकर ही अंजलि के गले से ना तो खाना नीचे उतरता, ना उसकी कमरे में जाने की हिम्मत होती। परंतु आज पहली बार अंजलि ने जबरदस्ती खाना खाया था, या कहो पानी के साथ निकला था। आज अंजलि समीर के सामने जाने से डर नहीं रही थी, ना उसका मन उसे समीर से छुपने को कह रहा था। आज वो समीर की गुस्से की हद को देखना चाहती थी। मेरी तो किस्मत ही ऐसी लिखी है आपने शिव, जब भी सोचती हूँ इतना बुरा हो गया है मेरे साथ, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। तभी आप उसे बुरा कर मेरी सोच को गलत साबित कर देते हो। क्यों शिव क्यों? मन ही मन अपने शिव से बात करती अंजलि की आंखों में आंसुओं की बूंदें बहकर गालों पर आ गई। अंजलि ने जल्दी से नल चलाकर चेहरा धो लिया, ताकि समीर को उसके रोने का पता न चले। अंजलि आज खुद को समीर के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अंजलि कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ी रही। फिर उसने मन में शिव को प्रणाम कर खुद को समीर का सामना करने के लिए मजबूत किया। अंजलि ने झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने ही उसे समीर एक कुर्सी पर बैठा दिख गया। समीर के हाथ में अंजलि की तस्वीर थी, जिसे वो एक टक देखे जा रहा था। अंजलि के आते ही समीर ने वो तस्वीर पास के टेबल पर रख दी। अंजलि को समीर का उसकी तस्वीर का देखना अजीब लगा। फिर भी वो समीर से बिना सवाल किए अपना काम करने लगी। अंजलि अपना ध्यान हटाने के लिए अलमारी सही करने लगी। इसी बीच अंजलि लगातार अपने ऊपर समीर की नज़रों को महसूस कर रही थी। अचानक अंजलि के कपड़ों से उसका फ़ोन फिसल कर नीचे गिरने लगा। अंजलि ने नीचे गिरने से पहले ही फ़ोन को बीच में पकड़ लिया। फ़ोन देखकर अंजलि को दिन की घटना याद आने लगी। ये तीसरी बार था जब अंजलि ने फ़ोन में राहुल की फ़ोटो देखी। ये तीसरी बार था जब अंजलि ने उसे मैसेज टाइप किया और डिलीट कर दिया। ये क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ? अंजलि ने फ़ोन को सामने पलंग पर फेंक दिया। वो घुटने पर सिर रखकर रोने लगी। उस समय भी वो खुद से सवाल कर रही थी, खुद को भी वही समझा रही थी। इस समय अंजलि खुद अर्जुन भी थी, कृष्ण भी वही थी। रिश्तों का ज्ञान लेने वाली भी वही थी, ज्ञान देने वाली भी वही थी। अब तो मेरे और समीर के बीच सब ठीक होने की उम्मीद जागी है। मुझे हमारे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, भूल जाऊंगी मैं तुम्हें, तुम कुछ नहीं हो मेरे, समझे तुम? ना मैं कुछ तुम्हारी, नहीं हूँ मैं तुम्हारी अंजू, नहीं हूँ, ये मैं साबित कर दूंगी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। अंजलि ने फ़ोन लेकर अलमारी में कपड़ों के नीचे रख दिया। अब ना ये फ़ोन मेरे सामने आएगा, ना मैं तुमसे बात करने का, तुम्हें देखने का ख्याल मेरे मन में आएगा। अंजलि ने झटके से अलमारी बंद कर दी। कुछ समय अंजलि अलमारी के पास खड़ी रही, जैसे उसका मन वहां से हटना ही नहीं चाहता। जैसे वो डर रही थी राहुल के दूर जाने से, या फिर वो उलझ रही थी पत्नी धर्म और अपनी खुशियों के बीच चुनाव करने में। ऐसे में अंजलि ने वही किया जो हमेशा करती है, आंखें बंद कर अपने शिव को याद किया।
एक ही क्षण में वो अलमारी से दूर हो गई। अंजलि याद से बाहर निकल आई। अंजलि फोन को देखे जा रही थी। आज ही मैंने तुमसे दूर होने के लिए खुद को मनाया था राहुल, और आज ही तुमसे बात कर सब बताने का मन कर रहा है। अंजलि फोन ऑन करने लगी, तभी समीर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि के हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे जा गिरा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।